अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर तो आप वीडियोस बनाते हैं उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड, उर्दू पोइट्री के रिलेटेड, उर्दू हॉरर स्टोरी, उर्दू रोमांटिक स्टोरी या फिर किसी भी तरह की वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप उर्दू के रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे होते हैं, उर्दू के अंदर टेक्स्ट के अंदर जो है वो एडिटिंग करते हैं, सो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आपको इन एप्लीकेशन की लाजमी ही ज़रूरत होगी और ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो एप्लीकेशन है जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी अगर आप उर्दू स्टोरीज़ या फिर ऐसी कोई वीडियोज़ जो है वो बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है टेक्स्ट फेरी। अब इस एप्लीकेशन का काम यह है कि अगर आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है लेकिन आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, मतलब आपको एक स्टोरी मिली है कहीं से, वो एक पिक्चर फॉर्म में है, तो आप चाहते हैं कि यार वो जो है वो मुझे टेक्स्ट फॉर्म में मिले ताकि मैं उसको एडिट करके अपनी वीडियो बना सकूँ, तो ये एप्लीकेशन है आपको हेल्प करेगी कि आप इसको जो है वो मतलब किसी भी पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको आप टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो सिंपल ये कैसे वर्क करती है, आपने इसको ओपन करना है, आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आना है, डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद एक न्यू ऊपर से पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, पिक्चर्स में आने के बाद आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से अपने मतलब जो जितने आपने लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पेज सेलेक्ट करने के बाद इधर ऊपर आपके पास जो है वो आपने इधर जो आपकी लैंग्वेज होगी आपकी मतलब पेज के अंदर वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके करना है। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास जो है वो, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट चल रहा होगा तो ये आपके पास ऐसे जो है वो कॉपी एंड पेस्ट होके आ जाएगा। थोड़ी इसमें एक दो गलती होगी तो आप उसको काइंडली देख के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन इस तरह से आपको हेल्प करेगी। अब जो हमारे लिस्ट में दूसरा नंबर पे एप्लीकेशन आती है वो है कीप नोट्स। अब कीप नोट्स का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर आप जो भी नोट्स सेव करके रखते हैं वो आपके पास परमानेंटली सेव ही रहते हैं जब तक आप उसको डिलीट ना करें। अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट भी करेंगे तो ये आपके पास सेफ रहेंगे क्योंकि ये आपकी जीमेल के अंदर सेव होते हैं। सपोज ये मैंने जो है वो टेक्स्ट कॉपी करना है और कॉपी करके मैंने इसको सेव करके रखना है। सो इसको जो है वो मैं सिंपल सेलेक्ट ऑल करके जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एंड देन अपने नोट्स के अंदर जो है वो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब नोट्स के अंदर जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास इधर ही पड़ा रहेगा। अब इस नोट्स का एक ये फ़ायदा है कि इसके अंदर अगर आप कॉपी मतलब आपके पास इमेज है उसका आप टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप इस पर प्रेस करें, ऐड इमेज पे प्रेस करें, इमेज जो है वो आपके पास जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें तो आपके पास इमेज इधर इसके अंदर जो है वो आ जाएगी। आने के बाद अब तरीकाकार क्या है कि टेक्स्ट लेने का, आपने जो है वो इधर आपके पास उर्दू अपनी कीबोर्ड चेंज करना है, इसके ऊपर प्रेस करना है और जो जो बोलेंगे वो जो है वो आप इधर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है, मतलब आप किस तरह का कोई टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ नीचे नीचे जो है वो लिखा जा रहा है। सही अगर बोलेंगे तो सही लिखा जाएगा, गलत बोलेंगे तो गलत लिखा जाएगा। ऊपर जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा आपकी पिक्चर के अंदर वो इधर नीचे जो है वो आपके पास कॉपी एंड पेस्ट होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एक ये भी बड़ा फ़ायदा है इस एप्लीकेशन का, कीप नोट्स का। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है उर्दू स्टोरीज एप्लीकेशन। अब ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं, अगर आप उर्दू पोइट्री के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो उर्दू पोइट्रीज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ के रिलेटेड बनाते हैं तो हॉरर स्टोरीज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर आप मोटिवेशनल्स करते हैं तो मोटिवेशनल जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी आपको स्टोरेज मिल जाती है, मतलब आपको एक ज़रिया मिल जाता है कि कहाँ से हम स्टोरीज लें, मज़ाहिया स्टोरी, सच्ची स्टोरी और इखलाकी स्टोरी। तो इस तरह से आपने जो है वो यहाँ से स्टोरीज ले सकते हैं। ठीक है, ऐड को आपने क्लोज करना है। अब ये हमारे पास स्टोरी आ गई। इसको कॉपी करने का सिंपल क्या तरीका है, इसके किसी एप्लीकेशन के अंदर कॉपी करने का तरीका नहीं होता, तो उसके लिए आपने कैसे इसको कॉपी करना है, सिंपल स्क्रीनशॉट लेना है और उधर से जाके आपने जो दूसरी एप्लीकेशन है टेक्स्ट फेरी, वहाँ से आपने इसका टेक्स्ट जो है वो ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर तो हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है, आपने सिंपल प्रेस करना और आपकी कहानी कॉपी हो गई है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी कहानियाँ ले सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी उर्दू फ़ॉन्ट्स। अब उर्दू फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको उर्दू के सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। सिंपल आपने जिसको भी प्रेस करना है, आपने इस व्यू डिटेल के ऊपर प्रेस करके आगे आपके पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करें और इसको आप कन्वर्ट करें TTF फाइल में और कन्वर्ट करने के बाद आप इसको सिंपली जो है वो अपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, उर्दू फ़ॉन्ट्स आपके इस काम आने वाला है। पाँचवें नंबर पर एप्लीकेशन है रिकॉर्डर।
रिकॉर्डर आप अपने मोबाइल का डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर है वही यूज़ करें, जो कि काफ़ी अच्छी आपकी मतलब साउंड को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। सो आप सिंपल अपना जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर है उसको ही यूज़ करें। पाँचवें नंबर पे सॉरी छठे नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है थंबनेल एडिटर के लिए है, वो है उर्दू डिज़ाइनर। किसी भी तरह के उर्दू के डिज़ाइन बनाने के लिए, चाहे आप फ्लेक्स बनाना चाहते हैं, चाहे आप लोगो बनाना चाहते हैं, चाहे आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, अब जैसे न्यू डिज़ाइन पे प्रेस करते हैं तो आपको काफ़ी इसके जो है वो मतलब मिल जाते हैं। देखिए फेसबुक के लिए आ गया, स्नैपचैट के लिए आ गया, अगर आप ट्विटर के बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, लिंक्डइन और यूट्यूब, सब के लिए जो है वो पहले से एस्पेक्ट रेशियो जो है उसका साइज़ सेलेक्ट हुआ है। तो आपने सिंपल एक साइज़ सेलेक्ट करना है जो कि आप बनाना चाहते हैं, आपके पास साइज़ आ जाएगा। आगे आप जो है वो मतलब सारा डिटेल से इसको जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, देख के एक खूबसूरत सा थंबनेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर पहले से भी एक ऑप्शन है, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्री इंस्टॉल्ड, प्री डिफ़ॉल्ट जो है वो डिज़ाइन होते हैं। ये आपके पास आपके डिज़ाइन आगे जो आप बनाते हैं, और ऑनलाइन डिज़ाइन में आपके पास जो है वो ऑनलाइन डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, काफ़ी ऑनलाइन डिज़ाइन आप उसको जो है वो प्रेस करके उसको भी एडिट करके अपनी जो है वो वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। अब लेक्सिस ऑडियो एडिटर जो है वो आपको जैसे कि नाम से शो होगा कि ये एक ऑडियो एडिटर है, और ये आपके ऑडियो को जो है वो ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसमें इक्वल होने के लिए, उसमें जान लाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोज़ बना रखी हैं कि हाउ टू यूज़ ऑडियो एडिटर, लेक्सिस ऑडियो एडिटर। सो आप इसको प्रॉपरली अगर आप चाहते हैं कि कैसे आपने यूज़ करना है अपनी वीडियोज़ में जो ऑडियो है जो उसको जान डालने के लिए, सो आप वो वीडियो से वो देख सकते हैं। ठीक है, ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर। एंड लास्ट नंबर पर वापस एप्लीकेशन आती है InShot। InShot एक वीडियो एडिटर है, और अगर आप जो भी वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं वो इस जगह पे लाजमी होना चाहिए, और अगर आप कोई भी यूज़ करते हैं तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर आप जो है वो प्रॉपर्ली अपने टेक्स्ट को जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। इसमें आपका टेक्स्ट स्लो भी नहीं होता। ये देखिए InShot के अंदर आपके जो है वो मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्ली एडिट हो जाता है। मैं आपको अभी एडिट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपके टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ प्रॉपर्ली मूव हो जाता है। सो ये जो है वो आप मैं एक न्यू प्रोजेक्ट सॉरी एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ये मेरे पास टेक्स्ट है। ठीक है, ये अब मैं नीचे से ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर प्रेस करना है आपने, सॉरी आपने जो है वो टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है। टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करेंगे जब आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है की फ्रेम पे। ठीक है, अपने की फ्रेम पे पहले आपने इसके ऊपर प्रेस करना है ऐड फ्रेम। ठीक है, अब इसको एंड पे लेके जाना है। एंड पे लेके जाने के बाद अपनी इस टेक्स्ट को जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए ले जाना, तो आपका टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो गायब हो जाएगा। सो मैं इसको प्ले करता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक ही स्पीड से मूव करेगा, सेंटर से स्लो या तेज़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके जो है वो मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। ये एप्लीकेशन InShot काफ़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप उर्दू फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, हिंदी फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि पहले वो वीडियो को एडिट करते हैं उर्दू स्टोरीज़ की, और उसके बाद उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इससे आपका वॉइस ओवर कभी भी एक अच्छा वॉइस ओवर मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने क्या करना होता है, आपने पहले एक प्रॉपरली एक अच्छा सा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेना होता है, और फिर उसको InShot के अंदर लेके उसके ऊपर हमने जो है वो वॉइस ओवर के ऊपर हमने जो है वो अपनी वीडियो को एडिट करना होता है, उसको नीचे से ऊपर मूव करवाना होता है। ठीक है, ये तरीकाकार होता है उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोज़ को एडिट करने का। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और पता चल गया होगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोज़ को एडिट करने के लिए लाजमी होनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।